और अब खबरें तफसील से। शिवसेना तर्जुमान संजय राउत ने कहा है कि उनके पास 170 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर ही अमल करेगी और कभी भी बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेकेगी। बीजेपी का कोई भी दांव महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला है, इसलिए बीजेपी को चाहिए कि मिलजुल कर महाराष्ट्र के इख्तिदार पर बतौर वजीर आला शिवसैनिक को मुंतखब करें। शिवसेना का मुख्यमंत्री शिवतीर्थ, जो बाला साहेब ठाकरे की सबसे प्यारी जगह है, एक क्रांतिकारी जगह है, तो शिवसेना का मुख्यमंत्री जो है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, वो शिवतीर्थ पे शपथ ग्रहण करेगा। ये कोई हमारे लिए खेल नहीं है रिमोट कंट्रोल का, हमारे लिए विश्वास और स्वाभिमान का विषय है, सत्य का विषय है। जो लोग खेल कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति का, जनता उनको सबक सिखाएगी। महाराष्ट्र में कभी भी झूठ को पनाह नहीं मिली है, कभी नहीं मिली। ये डॉक्टर अंबेडकर जी की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, और यहाँ से इस देश का जो कानून बना है, संविधान बना है, उसके निर्माता इस मिट्टी में जन्म लेकर दिल्ली तक गए हैं। तो ये झूठ की बात महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। अगर आप मानते नहीं ये बात जो तय हुई है तो ठीक है, मैंने कहा कि जनता आपको सबक सिखाएगी। स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी और स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी आज नहीं, आपको क्या लग रहा है इनकी कमी खल रही है? ये एक ब्रिज होते और ऐसा ना होता, आपको ऐसा फील हो रहा है सर? या शिवसेना की तरफ से कम्युनिकेशन गैप है, क्या लगता है सर? नहीं, हमारी तरफ से कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं। कम्युनिकेशन गैप या अगर क्या बोलते हैं, रोड़ा अगर कोई बना है तो झूठ बोलने वाले लोग, टोपी घुमाने वाले लोग। बाकी मुंडे जी या प्रमोद महाजन जी उस वक्त बड़े नेता थे, बाला साहब के सामने हमेशा आते थे, एक दूसरे के साथ अच्छा डायलॉग होता था, लेन देन होती थी। बाला साहब के पास अगर कुछ वो चीज़ें मांगती थी तो बाला साहब हमेशा एक जो बड़े मन से उनको दे देते थे। लेकिन आज उस स्थिति और आज वो व्यक्ति नहीं रहे। और इससे पहले संजय राउत ने ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा था कि उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। संजय राउत का यह ट्वीट था और उन्होंने इस ट्वीट में यह भी वाजे किया था कि 50-50 के फॉर्मूले पर ही शिवसेना महाराष्ट्र में अमल करेगी। आगे बढ़ेंगे। बैंकॉक में पीएम मोदी ने आदित्य बिरला ग्रुप की गोल्डन जुबली प्रोग्राम में शिरकत की। मोदी ने इस मौके पर कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में हिंदुस्तान में काफी तब्दीलियां आई हैं। पीएम ने टैक्स निजाम के हवाले से भी बात की और कहा कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी तरजीह टैक्स निजाम को बेहतर बनाना था, जिसमें हम कामयाब हो गए। मोदी ने कहा कि जब 2014 में उन्होंने इख्तिदार संभाला था तो मुल्क का जीडीपी 2 ट्रिलियन उस वक्त था और अब जीडीपी 3 ट्रिलियन हो गया है। उन्होंने कहा कि जो उनकी सरकार ने मुल्क को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला मुल्क बनाने का ख्वाब देखा था, वो अब जल्दी ही पूरा होगा। We have gathered here to celebrate the Savarna Jayanti, our golden jubilee of the global presence of the Aditya Birla Group in Suvarnabhumi, Thailand. This is truly a special occasion. I congratulate the team of the Aditya Birla Group. In today's India, many things are rising and many are falling. Ease of doing business is rising and so is ease of living. Corruption is falling. The corrupt are running over for cover. You will be shocked to know that for years money was spent on the poor which did not really reach the poor. Our government ended this culture
thanks to DBT. DBT stands for Direct Benefit Transfer. मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोदी हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। व्हाट्सएप मामले पर बयान देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की एजेंसियां मेरा फोन टेप कर रही हैं और इसके लिए इनके पास वाज़ेह सबूत हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ भी महफूज नहीं है। सीक्रेसी नष्ट हो रहा है, गवर्नमेंट काम कैसे करेंगे? नाइदर द पार्टी नॉट द गवर्नमेंट नॉट द मीडिया नॉट द पॉलिटिशियंस नॉट द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज दे आर अलाउड. It's a very serious situation. I will request the Prime Minister to take care for this. And it is a fact that Israel, this NSO, they have supplied this to the government. And there are so many agencies they are using this. मैम आपको लगता है My phone was tapped, I know that. Because I have got that information, I have the evidence with me. Because in somewhere some agency asked one man, do you know this number? How many times you talk to this phone? So, how they know my number? मैम आपको लगता है सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए स्नूपिंग केस सरकार का क्या क्लियर करेंगे? सरकार ही तो किया है. और इस मामले पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि किसी की प्राइवेसी पर कोई खतरा नहीं है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। जो लोग जो है वो जासूसी के जेम्स बांट रहे हैं, वो आज उन्हें जासूसी की जिज्ञासा है और चिंता है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, किसी की भी निजता, किसी की भी प्राइवेसी पर कोई भी किसी भी तरह का खतरा नहीं है, और इस तरह की हर चीज पे सरकार अपने स्तर पर निगरानी कर रही है। लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस की स्थिति ये लगती है कि कांग्रेस जो है वो जब जासूसी की जेम्स बॉन्ड बनी हुई थी और अपने ही गृह मंत्री की, अपने ही वित्त मंत्री की जासूसी कर रही थी, और च्युइंगम जासूसी थी, वो च्युइंगम चिपकी हुई थी दीवारों पे। बाद में कहा गया कि साहब ये तो इसमें तो कुछ जासूसी के जो है वो उपकरण हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ों को मुझे लगता है कि ऐसी संवेदनशील चीज़ों पे